अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी लगातार फंसते ही जा रहे हैं, बल्कि साजिशों के दलदल में लगातार धंसते ही जा रहे हैं। अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बड़बोले प्रवक्ताओं, नेताओं और सांसदों को आगे किया। कहा, सोरोस का मसला उठाओ, जॉर्ज सोरोस का मसला उठाओ, सोनिया गांधी को घेरो, राहुल गांधी को घेरो। बड़बोले नेताओं और प्रवक्ताओं ने बयानबाजी की हद कर दी। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गद्दार तक कहा। दोस्तों, बीजेपी पार्टी को गड़े मुर्दे उखाड़ने की बहुत ज्यादा आदत है और अब किस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़कर बीजेपी पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री इस्तीफा देंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। यानी कि किस तरह से न सिर्फ मोदी जी अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि दलदल के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, संतोष पाठक जी। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी लगातार फंसते ही जा रहे हैं, बल्कि साजिशों के दलदल में लगातार धंसते ही जा रहे हैं मोदी जी। अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बड़बोले प्रवक्ताओं, नेताओं और सांसदों को आगे किया। कहा, सोरोस का मसला उठाओ, जॉर्ज सोरोस का मसला उठाओ, सोनिया गांधी को घेरो, राहुल गांधी को घेरो। बड़बोले नेताओं और प्रवक्ताओं ने बयानबाजी की हद कर दी। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गद्दार तक कहा और देश के विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी धन्ना सेठ अडानी को बचाने की कोशिश करते करते भाजपा के बड़बोले प्रवक्ताओं, नेताओं और सांसदों ने विदेश नीति पर भी बड़ा आघात कर दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका तक पर साजिश का आरोप लगा दिया कि अमेरिका फंड दे रहा है, जॉर्ज सोरोस के जरिए राहुल गांधी को फंड दे रहा है। और किस लिए दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए, भारत की छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाया गया। कहते भाजपा के नेता, प्रवक्ता, सांसद ये भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा का गुणगान तो वही करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु तो वही बताते रहे हैं, वही कहते रहे हैं कि विश्व में इकलौते नेता नरेंद्र मोदी है, जिनसे जो बाइडेन भी मिलते हैं, जिनसे व्लादिमीर पुतिन भी मिलते हैं, जिनसे यूक्रेन के राष्ट्रपति भी मिलते हैं, जिनसे चीन के राष्ट्रपति भी मिलते हैं। लेकिन यही कहने वाली भाजपा ये कहती हुई भी नजर आई कि अमेरिका फंड कर रहा है देश के विपक्ष के नेताओं को, यानी गद्दारी करने का आरोप देश के विपक्ष के नेता पर लगाया। उन्होंने गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने और भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया छवि खराब करने का भी आया। डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने जा रहे हैं और उनकी विदेश नीति, उनकी आर्थिक नीति, उनकी व्यापारिक नीति, उनकी आप्रवासी नीति से भारत के सामने, भारतीयों के सामने, भारतीय कंपनियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया दोस्तों। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अडानी को बचाने के चक्कर में कैसे मोदी फंसते जा रहे हैं। मोदी के एक और मंत्री का नाम आ गया है। ये मंत्री अधिकारी रहे हुए हैं, विदेश सेवा के बड़े अधिकारी रहे हुए हैं। और अब ये सुनने में आ रहा है कि इन मंत्री साहब ने जॉर्ज सोरोस को डिनर पर आमंत्रित किया था और सिर्फ सोरोस को ही नहीं बुलाया था, उस समय के विदेश राज्य मंत्री को भी बुलाया था। सवाल है कि क्या मोदी के मंत्री ही अब मोदी सरकार की कलाई खोलने लग गए हैं? क्या मोदी के मंत्रियों की कारनामों की वजह से अब मोदी सरकार का सच सामने आने वाला है या आता जा रहा है? या यूं भी कहा जाए कि क्या अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार के मंत्रियों की, मोदी सरकार के करीबियों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों की पोल एक एक करके खुलती जा रही है? एक एक करके पोल खुलती जा रही है। राहुल गांधी को गद्दार कहने वाली भाजपा के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे? क्या पूछेंगे वो अपने मंत्रियों से, बताओ सोरोस के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सोरोस के साथ, जॉर्ज सोरोस के साथ? किसने किया दोस्तों? ये नया खुलासा किया है शशि थरूर ने। संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय तक उन्होंने काम किया, मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। लेकिन जैसा कि भाजपाइयों की आदत है, जैसा कि भाजपाइयों की टूल किट की आदत है, खुदाई करने की, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की, पुरानी बात करने की। कभी 1931 की बात करेंगे, कभी 1946 की बात करेंगे, कभी 1947 की बात करेंगे। पूछा जाएगा कि 2024 और 25 में आप क्या कर रहे हो, 2025 में क्या करने वाले हो, तो याद दिलाएंगे कि नहीं 1947-48 में जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था। तो इसी खुदाई के चक्कर में, गड़े मुर्दे उखाड़ने के चक्कर में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है और नरेंद्र मोदी के करीब बुरी तरीके से फंसा दिया है। मैं फिर कह रहा हूं,
जिनका बैकग्राउंड भाजपा का नहीं था, अधिकारी थे, लेकिन प्रधानमंत्री को अधिकारी बहुत पसंद आते हैं, बहुत करीबी मंत्री बन जाते हैं, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो। तो नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पोल खोल दी है शशि थरूर ने, और उन्होंने कहा कि सोरोस से मेरा रिश्ता नहीं था, वो तो पुरी ने, हरदीप सिंह पुरी ने डिनर पे आमंत्रित किया था, वहां मैं सोरोस से मिला था। ये पोल कैसे खुल गई? जस्ट सोरोस से मिला। विदेश राज्य मंत्री कांग्रेस के सांसद शशि थरूर साहब का 26 मई 2009 के शशि थरूर का एक ट्वीट उठाकर शशि थरूर से सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा? शशि थरूर साहब उस ट्वीट में जॉर्ज सोरोस को अपना मित्र बता रहे हैं। 2009 का ट्वीट उठाया, गड़े मुर्दे उखाड़े गए, तो शशि थरूर ने बिल्कुल पोल खोल के रख दी, सच्चाई सामने ला दी, हरदीप सिंह पुरी का पर्दाफाश कर दिया, मोदी सरकार के मंत्री की कलई खोल दी, नरेंद्र मोदी सरकार का सच सामने ला दिया। क्या लिख रहे हैं शशि थरूर? सुनिए कि किस तरह से मोदी जी फंस गए। Curiosity about this tweet, I knew Mr. Soros well in my UN days, यानी यूनाइटेड नेशंस के समय से जानता हूं। As an upstanding international mindset resident of न्यूयॉर्क, he was a friend in the social sense, वो सोशल सेंस में दोस्त हैं। I have never received or solicited a penny from him or any of his foundations for myself or any institution or cause I supported, यानी उनसे एक पैसा ना तो मुझे मिला, ना मुझसे जुड़े किसी फाउंडेशन को मिला, ना उनकी तरफ से मिला, ना सोरोस से जुड़े किसी फाउंडेशन की तरफ से मिला। I only met Mr. Soros once more after this tweet, and that was at the home of then Ambassador and now BJP Minister Hardeep Singh Puri when I was visiting न्यूयॉर्क एज MOSMEA। जब मैं विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर गया था, तो उस समय जो अम्बेसडर थे वहां, उस समय जो राजदूत थे, बाकायदा टैग किया हुआ उन्होंने हरदीप सिंह पुरी को कि उस समय जो राजदूत थे, आज जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उनके यहाँ मिला था। अम्बेसडर पुरी हैड इन्वाइटेड अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट अमेरिकन्स फॉर अ डिनर डिस्कशन विद मी एंड दैट वाज entirely appropriate. I have not been in touch with Mr. Soros since, nor be with me, and my old relationship never had many political connotations. I hope this clarifies matters to those misguided enough to make an absurd allegation out of 15-year-old innocuous tweet, but knowing how the troll factory works, I have no doubt it would not. ट्रोल फैक्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताया, ट्रोल फैक्ट्री किस तरह से काम करती है, टूल किट किस तरह से काम करती है। शशि थरूर साहब के इस ट्वीट को अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, तब आपको समझ आएगा कि मोदी सरकार की कलई कैसे खुलती जा रही है, मोदी सरकार की साजिशों का सच कैसे सामने आता जा रहा है, और कैसे सामने आता जा रहा है, पर्दाफाश होता जा रहा है। जिस सोनिया गांधी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको अडानी के मसले पर हंगामा करने से रोका जाए, वो उल्टा मोदी सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, शशि थरूर ने जो अपनी बात कही है, उस बात को मैं आपको हिंदी में बता दूं किस तरह से वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15 साल पुराने ट्वीट को लेकर विवाद को बेतुका और अस्वस्थ बताया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के दिनों में न्यूयॉर्क के एक ईमानदार अंतर्राष्ट्रीय सोच वाले निवासी के रूप में वो सोरोस को जानते थे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी उनसे या उनके किसी फाउंडेशन से अपने लिए या किसी संस्था के उद्देश्य के लिए एक भी पैसा नहीं लिया और ना ही एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया। आगे वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस जिस ट्वीट को वायरल किया जा रहा है टूल किट द्वारा, उसमें कहा कि हरदीप सिंह पुरी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत थे और अब भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा हरदीप पुरी ने कई प्रमुख अमेरिकियों को मेरे साथ रात्रि भोज पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। मैं तब से सोरेस के संपर्क में नहीं हूं। यानी हरदीप सिंह पुरी ने डिनर दिया था, रात्रि भोज दिया था, जिसमें सोरोस से शशि थरूर की मुलाकात हुई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि पता नहीं कहां से गड़े मुर्दे उखाड़ कर लाकर, कैसे कैसे लिंक स्थापित कर जो भाजपा नेता, सांसद, मंत्री, प्रवक्ता कांग्रेस से सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, क्या वो बताएंगे कि हरदीप सिंह पुरी साहब का क्या कनेक्शन है? इससे पहले नरेंद्र मोदी के एक और लाडले मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे के फाउंडेशन या बेटे की कंपनियों से जुड़ा हुआ भी कई मामला आया था। इससे पहले एक और मामला आया था, मोदी सरकार द्वारा तैनात किए गए एक राज्यपाल की बेटी से जुड़ा मसला आया था। वहां भी बताया गया कि पैसों का लेन देन किया गया, कैसे किया गया, वाया किस रूट से आया। ये उसी तरह की भाषा है जिस तरह की भाषा में भाजपाई
जिस तरह की भाषा में भाजपा कांग्रेस पर आरोप पड़ते हैं, तो अगर इसने उसको दिया, उसने इसको दिया, ये उस कंपनी में था, ये इस कंपनी में था, ये उस फाउंडेशन में था, इस तरह से कनेक्शन सोनिया गांधी और कनेक्शन राहुल गांधी तक पहुंचता है। तो इसी पैटर्न पर ये उस कंपनी में नौकरी की, इसने उस एनजीओ में नौकरी की, ये वहां काम कर रहे थे, सोरोस के फाउंडेशन से जुड़ा हुआ एक दूसरा फाउंडेशन था, वहां से इस रूट से उस रूट से पैसा गया। इसी थ्योरी पर अगर आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरते हैं, तो इसी थ्योरी पर एस जयशंकर से, हरदीप सिंह पुरी से और इससे भी बड़ा मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए दोस्तों? उनसे ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप अपने एक मित्र को बचाने के चक्कर में आपने भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख दिया है, अपने एक धन्ना ताक पर रख दिया पूरी तरह से। आप देश के विपक्ष के नेता को गद्दार तक कह रहे हैं, और ये कहते कहते आप भूल जाते हैं कि कई उंगलियां आपके मंत्रियों की तरफ भी उठ रही हैं। जवाब आपको आगे बढ़कर देना चाहिए, मंत्रियों का जवाब तो आना ही चाहिए, संसद के अंदर सदन के फ्लोर पे आना चाहिए। लेकिन आप इस सरकार के मुखिया हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका जवाब आपको नहीं देना चाहिए कि अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में, एक उद्योगपति को बचाने के चक्कर में आपने अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये हालत कर दी है कि विपक्ष के नेताओं को अब शब्द बोला जा रहा है, आपके मंत्रियों के पुराने कारनामों की पोल खुरती जा रही है। और ये सवाल सारा पर्दाफाश होता हुआ जा रहा है। सवाल अर्थव्यवस्था का है, ये सवाल व्यवस्था से ज्यादा आपकी नैतिकता का है, और इसका जवाब आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि आज इस सवाल का जवाब आप देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारा काम सवाल पूछना है। हम पूछते रहेंगे, तब तक पूछते रहेंगे जब तक इस देश की जनता को उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से विपक्ष के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, और यहाँ पर सोरोस को लेकर जो दोस्तों जो बड़ा यहाँ पर खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी पार्टी जो गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करती है, उसको लेकर अब जो है बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, कि किस तरह से बीजेपी के मंत्री ने ही, मोदी जी के मंत्री ने ही जो है मुलाकात शशि थरूर से कराई थी। अब यहाँ पर ये बड़ा खुलासा हुआ है, तो अब यहाँ पर मोदी जी को सामने आकर या फिर उनके मंत्री जी को सामने आकर यहाँ पर सीधे तौर पर इसकी जवाबदेही करनी चाहिए। और जिस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं कि विपक्ष पार्टी को उन्होंने फंडिंग दी है या फाउंडेशन के जरिए से किसी भी तरह से उनको पैसा दिया गया है, जॉर्ज सोरोस को लेकर ये बड़ा खुलासा दोस्तों, जिस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया इस पर बहस नहीं करेगा, गोदी मीडिया इस पर सवाल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हम आप लोगों तक सच पहुंचाते हैं। अपने मंच पर हम उन पत्रकारों को लेकर आते हैं दोस्तों, जो बेबाक आवाज़ सरकार के सामने रखते हैं, सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।